मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 के साइंस का प्रथम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें हम लोग पीछे के क्लास में पढ़े थे कृषि पद्धतियाँ के बारे में। किसानों के द्वारा जिन जिन चीज़ों का फसल उत्पादन के लिए जिन जिन क्रियाकलापों को किया जाता है उन्हें कृषि पद्धतियाँ कही जाती हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे पहले कि मिट्टी की तैयारी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसे जो है हल के द्वारा उसको जुताई करके मिट्टी की तैयारी की जाती है। और जब मिट्टी की तैयारी हो जाती है तो उसके बाद जो दूसरी कृषि पद्धतियाँ हैं उसके अंतर्गत में आता है बुआई करना। क्या आता है? बुआई करना। तो बुआई के लिए हम लोग बुआई कैसे किया जाता है? बीजों को खेतों में मिट्टी में डाला जाता है। जो मिट्टी की तैयारी पहले कर चुका है उसमें उसको बोया जाता है। तो बीजों को मिट्टी में बोने की विधि को क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। विधि को बुआई कहते हैं अथवा इसे बीजारोपण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजारोपण, यानी बीजों को मिट्टी में डालना, इसे बीजारोपण भी कहते हैं। तो तैयार की गई मिट्टी में बीजों को बोने की विधि को बुआई कहा जाता है। दूसरी कृषि पद्धति के अंतर्गत में ये बुआई आता है। बुआई करने का जो तरीका है ये हाथ से या मशीन द्वारा भी किया जाता है। मशीन के द्वारा भी बुआई किया जाता है, हाथ के द्वारा भी बुआई किया जाता है। जब बड़े पैमाने पर बुआई करना होता है तो उस अवस्था में बीजों को गीली मिट्टी के ऊपर बिखेर दी जाती है और हाथ के द्वारा उसको दबा दबा करके मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। तो गीली मिट्टी होती है इसलिए उसको गाड़ दिया जाता है। गाड़ देने के बाद बीजों में फिर धीरे धीरे अंकुरन आता है और पौधे तैयार होते हैं। और मशीन के द्वारा भी बीजों की बुआई की जाती है। तो ये हाथ के द्वारा जो बीजों की बुआई की जाती है इसमें थोड़ा फसल उत्पादन में कमी हो सकती है, क्योंकि मिट्टी की समुचित गहराई में बीज नहीं भी जा सकता है और फसल कुछ सूख जाते हैं। इस तरह से उसकी उपज में कमी हो जाती है। लेकिन जो मशीन के द्वारा बुआई की जाती है उसमें एक फसल से दूसरे फसल की दूरी भी हमेशा जो है कायम होता है, जिससे कि फसलों को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलता है और फसल का वृद्धि विकास होता है, जिसके कारण की उपज अच्छी होती है। और ये जो हाथ से बुआई किया जाता है इसमें जो है ना फसल एक बीज से दूसरे बीज यानी एक फसल से दूसरे फसल की दूरी बराबर नहीं हो पाती है, जिसके कारण एक ही जगह बहुत सारे बीज भी एकत्रित हो जाते हैं। फलतः उन्हें पोषक तत्व की कमी हो जाती है और उपज अच्छी नहीं हो पाती है। तो उस बुआई को क्या कहते हैं? छिटका बुआई कहा जाता है। जिसको हाथ से मतलब बुआई करना होता है उसको बीजों को बिखेर दी जाती है गीली मिट्टी पर और हाथ से उसको दबा दबा करके मिट्टी में डाल दिया जाता है। उस बुआई को क्या बोलते हैं? छिटका बुआई कहा जाता है। अब मशीन के द्वारा जो बुआई की जाती है उसके लिए क्या है? सीड ड्रिल के माध्यम से। किसके माध्यम से? सीड ड्रिल एक ऐसा मशीन है। तो सीड ड्रिल के बारे में जानेंगे। सीड ड्रिल क्या है? सीड ड्रिल जो है ये मशीन है। क्या करने वाला मशीन है? बुआई। सीड ड्रिल ये सीड ड्रिल एक ऐसा मशीन है। सीड ड्रिल क्या है? सीड ड्रिल एक ऐसा
मशीन है जिससे खेतों में बीजारोपण किया जाता है, जिससे खेतों में बीजारोपण किया जाता है। खेतों में बीजारोपण किया जाता है सीड ड्रिल मशीन से। ये जो है पशु चालित हल या ट्रैक्टर की मदद से उपयोग में लाया जाता है। यानी पशु चालित जो हल है उसमें भी इसको लगाया जा सकता है, इस मशीन को, और ट्रैक्टर में भी इस मशीन को लगा करके जो है खेतों में बीजों की बुआई की जाती है, यानी बीजारोपण की जाती है। इसमें एक बीज पात्र होते हैं सीड ड्रिल मशीन में, ऊपर की ओर कीप के जैसा, जैसे इस तरह का जो है आकार होता है ना कीप का, देखिए आप लोग कीप को देखे हैं, इस तरह का कीप होता है। तो कीप की आकृति इस तरह की होती है, तो इसी तरह की आकृति जो है उस मशीन में ऊपर की ओर होता है। इसमें बीज को डाल दिया जाता है, बीज को डालने के बाद धीरे 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 वो जो है मिट्टी में चलते जाता है समान दूरी पर, जैसे ट्रैक्टर चल रहा है, हल चल रहा है, समान दूरी पर बीज जो है मिट्टी में गिरते चला जाता है। इस प्रकार से जो है ना इसका नाम होता है बीज पात्र। क्या होता है? बीज पात्र। तो बीज पात्र के बारे में भी हम लोग जानेंगे। बीज पात्र, सीड बॉल, सीड बॉल, बीज पात्र। इसमें सीड ड्रिल मशीन में ऊपर की ओर सीड ड्रिल मशीन में ऊपर की ओर, सीड ड्रिल मशीन में ऊपर की ओर कीप के आकार का, कीप के आकार का एक पात्र होता है, एक पात्र होता है जिसे बीज पात्र, जिसे बीज पात्र कहते हैं। यानी पात्र का मतलब हो गया बर्तन, पात्र का मतलब बर्तन हो गया। तो एक ऐसा बर्तन जिसमें बीजों को डाल दिया जाता है, चाहे पशु चालित हल रहे या फिर ट्रैक्टर रहे, और उसमें जो है बीजों को डाल दिया जाता है, और जब उसको हल को चलाया जाता है तो समान दूरी पर बीज जो है उसमें गिरते जाता है, मिट्टी में गिरते जाता है, और नीचे में उसकी गहराई भी समान होती है। तो इस तरह से अच्छी उपज होती है, फसल के उत्पादन में अच्छा से जो है न फसल उगता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से छिटका बुआई से ये सीड ड्रिल के द्वारा जो बुआई किया जाता है ये अच्छा होता है, इसमें फसल मारा नहीं जाता है, सभी फसल में अच्छा से अंकुरन आता है। तो ये बीज पत्र के बारे में जाने, और इससे होता क्या है, समय और श्रम की बचत होती है। ऐसा करने से श्रम यानी परिश्रम कम करना पड़ता है, मेहनत कम करना पड़ता है, और समय भी कम लगते हैं, और खेतों में बीजारोपण की क्रिया आसानी से कम समय में हो जाता है, अधिक मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, और समय की भी बचत होती है। इसलिए आधुनिक रूप से सीड ड्रिल के द्वारा ही जो है न बीजारोपण किया जाता है। तो ये किसानों के लिए उपयुक्त है, यानी बुआई जो क्रिया है, ये कृषि पद्धति का दूसरा तरीका है बुआई, इसमें हम लोग सीख रहे हैं अभी। उसके बाद जो है हम लोग बुआई करने के लिए जो है न कभी कभी ऐसा होता है कि खेतों में डायरेक्ट जो है बीज को नहीं डाल सकते, खेतों में डायरेक्ट बीज को
नहीं डाल सकते हैं। किसी किसी पौधे को पहले जो है ना छोटे स्थानों में उसको उगाना पड़ता है, और उसमें उगाने के बाद जब उससे पौधे निकलते हैं, नए नए पौधे निकलते हैं, उन पौधों को उखाड़ करके और फिर जो है उसको जो है पुनः पहले से तैयार किया हुआ खेत में उसको पुनः रोपा जाता है। तो इस तरह से इस क्रिया को भी बीजारोपण ही कहते हैं। तो इसके लिए सभी पौधे में ये लागू नहीं होते हैं। जैसे मकई का, तो मकई का पौधा को डायरेक्ट जो है सीधे खेतों में उसके बीज को डाल दिया जाता है, चना के बीज को सीधा खेतों में डाल दिया जाता है और उसको एक ही बार डालते हैं मिट्टी के अंदर में, फिर वहाँ से पौधा तैयार होता है और फिर उसकी सिंचाई और देखभाल करके फिर पौधे जो है तैयार हो जाते हैं। इसको पुनः उखाड़ा नहीं जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि धान के जो है बीज को, उसके बाद मिर्च के बीज को, मरचाई जिसको बोलते हैं मरचाई के बीज को, गोभी के बीज को, प्याज के बीज को, इन सारे बीजों को क्या किया जाता है, पहले जो है बैगन के बीज को, टमाटर के बीज को, इन सारे बीजों को पहले छोटा जगह में, छोटा स्थान में उसको डाला जाता है बीज को, और डालने के बाद जब वो बीज से अंकुरन हो जाता है और छोटा छोटा पौधा उससे निकल जाता है, तब उसको उखाड़ा जाता है और उखाड़ करके पुनः जो है क्या करते हैं, उसको पहले से तैयार खेत में हम बोते हैं, बीजारोपण करते हैं और इस प्रकार से फिर फसल का उत्पादन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, बुआई के बारे में ही आज जानना है। तो बुआई जो है दो तरीके से होते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, जिन पौधों को एक बार बीज को जो है लगाया जाता है और उससे बीज से कुछ छोटे छोटे पौधे तैयार होते हैं और फिर उसको उखाड़ करके वो पहले से तैयार खेतों में बोया जाता है, तो वहाँ वो जो स्थान होता है उसका नाम क्या होता है, पौधशाला। उसका नाम क्या होता है, पौधशाला। तो पौधशाला के बारे में हम लोग जानेंगे कि पौधशाला किसे कहा जाता है। इंग्लिश में उसे नर्सरी बोला जाता है। तो हम लोग पौधशाला के बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा को जानेंगे कि पौधशाला किसे कहा जाता है। तो इसके बारे में जानेंगे, पौधशाला, नर्सरी, ये जो है पौधशाला किसे कहा जाता है। इसको इस तरह से परिभाषित किया गया है, कुछ फसलों के बीजों को सीधे खेतों में बोया नहीं जाता है। सीधे खेतों में नहीं बोया जाता है, सीधे खेतों में बोया नहीं जाता है, सीधे खेतों में बोया नहीं जाता है। इनके बीजों को पहले छोटे स्थान पर बुआई की जाती है, बुआई की जाती है। इस स्थान को पौधशाला कहते हैं, बुआई की जाती है। ऐसे स्थान को पौधशाला
कहते हैं। वैसा बीज कौन कौन सा है? जैसे टमाटर के बीज, प्याज, के बीज, धान के बीज, मरचाई के बीज इत्यादि। इन बीजों को क्या किया जाता है? पहले छोटे स्थान पर बोया जाता है और फिर जो है उसको उखाड़ करके फिर जो है तैयार जो खेत होते हैं उसमें बुआई किया जाता है। तो इसको जो है न पौधशाला में जो ये पौधे उगाए जाते हैं इसको बीचड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीचड़ा बोला जाता है। बीचड़ा किसे कहते हैं? जो पौधशाला में बीज को डालने के बाद जो छोटा छोटा पौधा तैयार हुआ, नया पौधा जो तैयार हुआ, उसका नाम क्या है? बीचड़ा। क्या है? बीचड़ा। सीडलिंग यानी बीचड़ा के नाम से उसको जाना जाता है। बीचड़ा किसे कहते हैं? पौधशाला में उत्पन्न नए पौधे, पौधशाला में उत्पन्न नए पौधे को बीचड़ा कहा जाता है। बीचड़ा कहा जाता है यानी जो पौधे छोटे छोटे पौधे, नए पौधे उगते हैं पौधशाला में, उसे क्या बोलते हैं? बीचड़ा कहते हैं। और बीचड़ा को क्या करते हैं? उखाड़ते हैं, वहाँ से उखाड़ करके और फिर जो है पहले से तैयार जो खेत होता है उसमें बोया जाता है। तो उसको बोलते हैं पुनः रोपण। क्या बोलते हैं? पुनः रोपण। पुनः रोपण का परिभाषा पूछा जा सकता है, बीचड़ा का परिभाषा पूछा जा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इन सारी चीज़ों का परिभाषा को याद रखना है। ये बुआई के अंतर्गत में आ रहा है। यानी कृषि पद्धति में पहला मिट्टी की तैयारी और दूसरा क्या है? बुआई। तो बुआई के अंतर्गत में इन सारी चीज़ों को याद रखना है और इसको परिभाषित, इसका जो परिभाषा है इसको हमेशा याद रखेंगे क्योंकि इसको पूछा जा सकता है। तो पुनः रोपण क्या है? पुनः रोपण इसी को कहा गया, यानी एक बार उखाड़ करके पौधा को पौधशाला से और पुनः उसको रोपना, यही क्रिया जो है पुनः रोपण कहलाती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? पुनः रोपण कहते हैं। पुनः रोपण क्रिया का परिभाषा इस तरह से लिखेंगे, पौधशाला में उत्पन्न नए पौधे, पौधशाला में उत्पन्न नए पौधे, पौधशाला में उत्पन्न नए पौधे को उखाड़कर, नए पौधे को उखाड़ कर पहले से तैयार खेत में, पहले से तैयार खेत में पुनः रोपने की विधि को, पुनः रोपने की विधि को पुनः रोपण कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने आज सीखा कि कृषि पद्धति में जो दूसरा कृषि पद्धति है, किसानों के द्वारा फसल उत्पादन में किया जाने वाला जो कृषि पद्धति है बुआई, तो बुआई के अंतर्गत में हम लोगों ने आज सीखा
बीजों को मिट्टी में बोने की विधि को बुआई कहते हैं अथवा इसको बीजारोपण भी कहा जाता है। बीजारोपण करने का जो तरीका है वो सीड ड्रिल के माध्यम से, यानी मशीन है जिसके द्वारा बुआई की जाती है खेतों में, और उसमें एक बीज पात्र होते हैं जिसमें जो है बीज को डाल दिया जाता है। ये पशु चालित हल में भी लगाए जाते हैं और ट्रैक्टर में भी लगाए जाते हैं। इस तरह से जो है हम लोगों ने सीखा बीज पात्र के बारे में, पौधशाला के बारे में, बिचड़ा किसे कहते हैं इसके बारे में, और पुनः रोपण के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है और आगे के क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इन सारी चीज़ों को आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे और याद करेंगे।